हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जामपुर। हमें एग्जामपुर कलम से क्रांति, मैं पुलकित एक बार फिर से आप सबका आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल एंड वेरी 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 गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं आप सभी लोग? तो बिल्कुल सभी को मेरा राधे राधे, राम राम, जय माता दी। जैसे कि आप सभी जानते हैं, सम यूट्यूब पर कुछ टेक्निकल एरर चल रहा है ना, कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है। इस वजह से यूट्यूब पर क्लास लाइव नहीं हो पा रही है एक से ज़्यादा एक साथ, है ना। तो हमने दूसरा तरीका निकाला है। अभी फ़िलहाल के लिए हम आपको इसको प्रीमियर पे दे देते हैं, है ना। क्वेश्चंस रहेंगे, आप लोग आराम से सॉल्व करिएगा, क्लास जैसा मज़ा लीजिएगा, ठीक है। बिल्कुल आनंद वैसे ही आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं फिर सेशन की। आज का जो पेपर है वो यूपीएससी 2017 का पेपर है। आज का जो पेपर है वो यूपीएससी 2017 में आया हुआ पेपर है, ठीक है। 22 दिसंबर शिफ्ट 1, 22 दिसंबर 2017, 22 दिसंबर 2017 शिफ्ट 1 का पेपर है, या 3 का, शायद 1 का ही है। शिफ्ट 1 का पेपर है आपका 22 दिसंबर 2017, ठीक है। इसको हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी लोग प्लीज़ जल्दी से आ जाइए, क्लास को शेयर कर दीजिएगा, है ना। जिन्होंने अभी तक शेयर नहीं किया है वो एक बार क्लास को जल्दी से फटाफट से शेयर कर दो, दौड़ते हुए, सरपट दौड़ते हुए शेयर कर दो, लाइक कर दो। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है बेटा। चलिए फिर आज के सेशन की शुरुआत करते हैं बहुत ही शानदार तरीके से, धुआंधार तरीके से। देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। देखिए, तो यहाँ पर आ गया आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर बनाएंगे, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर करेंगे। सभी लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपसे क्या कह रहा है। सभी लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 आपसे क्या कह रहा है, करिए इसका आंसर। तो यहाँ पर देखिए आप लोग, तो यहाँ कह रहा है RTVXZ और अगला नंबर पूछा है, तो क्या हो जाएगा। तो आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, बहुत ही आसानी से आप लोग कर सकते हैं, सरलता से हल। देखिए R से T गया तो B प्लस का 2 हो रहा है, T से V गया तो भी प्लस का 2 हो रहा है, V से X गया तो भी प्लस का 2 हो रहा है, और X से Z गया तो भी प्लस का 2 हो रहा है। तो यहाँ पर भी आप प्लस का जब 2 जोड़ेंगे तो Z से 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, B हो जाएगा, ठीक है। R से H से G गया तो भी 2 जोड़ा, -1 किया, फिर -1, फिर -1 और फिर -1। तो यहाँ पर -1 कर दीजिएगा तो आ जाएगा कितना, C आ जाएगा। तो देखिए आपके पास B एंड C, फिर ये देखिए इसका दुगना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, दूनी 32, तो 32 दूनी हो जाएगा आपका 64। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, B, C एंड 64 विल बी द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर दिस क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, बनाइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, देखिए ये क्या कह रहा है। तो हिंदी इधर लगा देते हैं, ये आ गई आपकी हिंदी। चलिए भाई बहुत ही बढ़िया, क्या बात है। चलिए देखिए सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सभी लोग इसका आंसर करेंगे जल्दी से। पढ़िए यहाँ पर क्या दिया गया है, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट का क्वेश्चन है, कथन व तर्क का प्रश्न है, स्टेटमेंट और आर्ग्यूमेंट का क्वेश्चन है। सभी लोग ध्यान से आंसर करेंगे इसका। चलिए तो ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, देखेंगे इसमें क्या कह रहा है। तो यहां पर बोल रहा है, क्या भारत को राजशाही प्रकार का शासन अपनाना चाहिए और लोकतंत्र को छोड़ देना चाहिए। कह रहा है, शुड इंडिया अडॉप्ट अ मोनार्चिकल टाइप ऑफ गवर्नेंस एंड अबंडेंट डेमोक्रेसी। तो भाई साहब राजशाही शासन पुराने ज़माने में हुआ करता था, है ना, उसके बाद ही तो डेमोक्रेसी को लाया गया। वी आर नाउ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, हम क्या है, लोकतांत्रिक देश हैं। कह रहा है, यस इट इज़ नेसेसरी टू अवॉइड पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी एंड कॉन्फ्लिक्ट इन द कंट्री। ये आर्ग्यूमेंट बिल्कुल वीक है ना, कि हमें ये इसलिए करना चाहिए क्योंकि अस्थिरता और संघर्ष से बचने में मदद करेगा। ये बिल्कुल वीक पॉइंट हो जाएगा, ये कभी भी स्ट्रांग नहीं होगा।
सेकंड कह रहा है नहीं, इट विल एडवर्सली इफेक्ट आवर सोशियो कल्चर लाइफ, नहीं यह हमारे सामाजिक सांस्कृतिक जीवन को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा। बिल्कुल करेगा, क्योंकि फिर राजशाही शासन होगा, जो राजा कहेगा वही होगा। वो कहते हैं ना, राजा का बेटा ही राजा बनेगा। तो आज के ज़माने में ऐसा नहीं है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, है ना। आज के ज़माने में वो भी राजा बनेगा जो मेहनत करेगा। तो मेहनत से ही राजा बना जाएगा अब केवल। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, इसका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। द सेकेंड वन इज अ स्ट्रॉन्ग पॉइंट कि हमें लोकतंत्र को खत्म नहीं छोड़ना चाहिए, लोकतंत्र का साथ हम नहीं छोड़ सकते, ना ही हमें छोड़ना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दैट ओनली सेकेंड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट वन। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट है हमारी स्क्रीन पर, अगला देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर। देखिए ये क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन है, आप देखिए बनाइए जल्दी से। तो ये थर्ड क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, देखिए भाई क्या कह रहा है थर्ड क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तो ये आपका सिटिंग अरेंजमेंट का एक छोटा सा पार्ट है, एक सिटिंग अरेंजमेंट का छोटा सा क्वेश्चन है। चलिए बनाइए। सिटिंग अरेंजमेंट का एक बहुत ही बेहतरीन सा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, सभी लोग इसका आंसर करेंगे जल्दी से। सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है भाई, ध्यान से करिएगा, जल्दबाजी नहीं, ठीक है। टाइम लीजिए, आराम से लेकर के टाइम बनाइए, बस सॉल्व आउट जरूर कीजिए। चलिए देखिए, तो यहां पर कह रहा था 8 व्यक्ति हैं, ए बी सी डी ई एफ जी और एच, एक दूसरे की तरफ मुंह करके दो पंक्तियों में खड़े हैं, यानी कि दे आर सिटिंग इन 2 रोज, 1 2 3 4, और इधर भी 1 2 3 4, कुछ इस तरह से खड़े हैं, ठीक है। कुछ इस तरह से क्या है, मुंह करके खड़े हैं। कह रहा है कि ए जो है एफ और जी के बीच में है और उत्तर की ओर मुंह किए हुए हैं। कह रहा है ए सिटिंग बिटवीन एफ एंड जी एंड फेसेस नॉर्थ, E who is immediate left of B faces H, C is between D and B, H is to the immediate left of G। H जो है वो G का तत्काल पड़ोसी है। तो देखिए अब यहाँ पर कह रहा है F जो है वो क्या है, F जो है वो A जो है वो F और G के बीच में है। तो अगर F यहाँ होगा तो A यहाँ होगा तो G यहाँ हो जाएगा, ठीक है। यह एक केस इसका और बन सकता है भाई, इसका एक केस और भी बन सकता है, उसको भी लिखना पड़ेगा। एक केस इसका ये भी बन सकता है, क्योंकि 4 व्यक्तियों की बात कर रहा है, तो ये ऐसा भी हो सकता है कि G यहाँ हो जाए, A यहाँ हो जाए और F यहाँ हो जाए, ठीक है। यही तो हो सकता है, A जो F और G के बीच में है, ठीक है। लेकिन अब देखिए यहाँ पर बोला गया कि जो G है उसके राइट में H इज इमीडिएट राइट ऑफ G, अब इसके इमीडिएट राइट में तो आ नहीं सकता, तो यानी कि ये केस तो वैसे भी नहीं बनेगा, ये केस तो वैसे भी नहीं बनेगा, ठीक है। ये केस वैसे भी नहीं बनेगा। तो बोला गया H जो है वो G के तत्काल दाईं ओर है, तो यानी कि H का आएगा, यहीं पे आ सकता है केवल और केवल, ठीक है। अब आप बाकी की इंफॉर्मेशन पढ़ लीजिए। बोल रहा है कि E जो B के तत्काल बाईं ओर है वो H की तरफ मुंह करके खड़ा है ना। तो जो बोल रहा है E जो B के तत्काल बाईं ओर है वो कहाँ खड़ा है, H की तरफ मुंह करके है, तो E यहाँ आ गया। B के तत्काल बाईं ओर है तो B यहाँ आ गया, इसके तत्काल बाईं ओर हो गया। कह रहा है C जो है वो D और B के बीच में है, तो C यहाँ आ गया और D यहाँ आ गया। ये आपका पजल पूरी हो गई। सिटिंग अरेंजमेंट, छोटी सी सिटिंग अरेंजमेंट थी। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पीपल आर फेसिंग ईच अदर, निम्नलिखित में से कौन कौन से एक दूसरे के मुंह करके खड़ा है, तो B और G बिल्कुल खड़े हैं, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। C F देखो नहीं खड़े हैं। एक दूसरे के सामने कौन खड़ा है, B G खड़ा है, C F नहीं है क्योंकि C के सामने A है, B के सामने G है तो H हो ही नहीं सकता, और B और F भी नहीं हो सकता। सो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज B G विल बी द करेक्ट आंसर। अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है। ये सभी क्वेश्चन आपके यूपीएसआई में आए हुए प्रश्न हैं, यूपीएसआई 2017 के पेपर में आए हुए क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ। ये सभी क्वेश्चंस आपके यूपीएसआई 2017 में आए थे, ठीक है। चलिए करिए। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बनाइए जल्दी से इस प्रश्न का आंसर फटाफट से। देखिए ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है और जल्दी से आंसर करेंगे, ध्यान से करिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है 1 3 8 19 42 88 184, ये आपको एक सीक्वेंस दिया गया है, आपको बताना है इनमें से गलत कौन है। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है।
1 3 8 19 42 88 और 184। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो इंटू 2 + 1 कर रहा है, यहाँ पर भी देखिएगा इंटू 2 + 2 कर रहा है, 3 दूनी 6 + 2, 8 दूनी 16, 16 और 3 19। ठीक है, यहाँ देखिए तो 19 दूनी 38, 38 और 4 42, यहाँ देखिए तो 42 दूनी 84, 84 में 5 जोड़ोगे तो 89 आना चाहिए था। यहाँ क्या आना चाहिए था? 89 आना चाहिए था, और 89 की जगह पर प्राप्त क्या हुआ? 88। तो 88 होने की वजह से जो संख्या गलत है वो गलत है, ऑप्शन बी दैट इज 88 विल बी द रॉन्ग। ठीक है, 88 क्या है? संख्या में, श्रृंखला में गलत है। 88 क्या है? श्रृंखला में गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन आपका स्लॉक्स का है। देखिए स्लॉक्स का क्वेश्चन है अगला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ये आपका स्लॉक्स का क्वेश्चन है, जल्दी से बनाएंगे इसका आंसर। ये आपका किसका है? स्लॉक्स का है, सिलोजिज्म का है, न्याय निगमन का क्वेश्चन है। चलिए जल्दी से बनाएंगे सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर, फटाफट से देखिए। यहाँ पर क्या कह रहा है? कह रहा है दोनों निष्कर्ष 1 और 2 अनुसरण करते हैं, या तो एक निष्कर्ष अनुसरण करता है या 2 अनुसरण करता है, केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है और केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, कुछ ऐसा आपको दिया गया है। ठीक है, बोल रहा है सभी प्रदर्शन फिल्में हैं, ऑल द परफॉर्मेंसेज आर फिल्म, ऑल परफॉर्म आर फिल्म। ठीक है, फिर कह रहा है ऑल प्लेज आर परफॉर्मेंसेज, सभी प्ले क्या है? परफॉर्मेंसेज हैं, प्लेस के अंदर आ जाएगा। कह रहा है ऑल फिल्म आर थिएटर, सभी फिल्म क्या है? वो थिएटर है भाई, तो ये थिएटर क्या है? यहाँ आ जाएगा। देखिए कह रहा है ऑल प्ले आर थिएटर, हाँ बिल्कुल, प्ले किसका पार्ट है? थिएटर का पार्ट है, तो ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कह रहा है कुछ प्रदर्शन निश्चित रूप से थिएटर नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? हमें आपको उस दिन सिखाया था, जो भी यहाँ पर सेकंड सही कह रहे हैं, हमें डेफिनेटली का कोई भी मीनिंग होता ही नहीं है ना। हमारा मतलब डेफिनेट से कभी भी कुछ नहीं होता, डेफिनेट लिख दे या कुछ भी लिख दे, इट डजेंट मैटर यार, ये हमारे क्वेश्चन को कोई इफेक्ट नहीं करता है। अगर वो निश्चित रूप लिख दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा क्वेश्चन का तर्क बदल जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन रहेगा वो वैसे ही रहेगा। ये हो जाएगा कुछ प्रदर्शन थिएटर नहीं है, बात वही है। अरे यार डेफिनेट लिखने से क्या क्वेश्चन का मीनिंग बदल जाएगा? नहीं बदल जाएगा। डेफिनेट शब्द का उपयोग अगर स्टेटमेंट में किया गया होगा तो वो सत्य होगा, लेकिन कंक्लूजन में किया गया होगा तो उसका कुछ नहीं पता। और वैसे भी जब हमें पता है कि स्टेटमेंट जो है वो पॉजिटिव है, केवल पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो निगेटिव कंक्लूजन तो सही हो ही नहीं सकता, ये तो कभी भी सही होगा ही नहीं। अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो निगेटिव कंक्लूजन कभी भी सही नहीं होगा, आपको कई बार सिखाया है। तो यहाँ दूसरा वाला जो है वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। चाहे यहाँ पर वो एटलीस्ट सम लिख देता कि कम से कम कुछ व्यक्ति, या डेफिनेट लिख दे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो निगेटिव कंक्लूजन जा ही नहीं सकते। इन चीजों को हमें ध्यान से रखना होगा यार, याद करना होगा भाई, नहीं याद करोगे दिक्कत हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यहां पूछ रहा है इनमें से कौन अलग है। सीरीज दी गई अगेन एक आपको, बोल रहा है इनमें से कौन अलग है। चलिए बताइए जल्दी से। देखिए कौन अलग है इनमें से, बताइए फटाफट से। जैसे यहां पर अगर हम बात करें तो यहां लिखा है 32384, ठीक है, फिर लिखा है 8096, फिर लिखा है 2022, फिर लिखा है 506। मैं आगे जा ही नहीं रहा, इतने में हमारा आंसर आ जाना है, आपने जानते हो क्यों। बाकी का देखो आपको खुद ही समझ आ जाएगा। आप क्या करिए, इसे भाग करिए 4 से, ये 4 चौक 16 होता है, ये पता चल रहा है मुझे 4 से भाग हो रहा है। आपने 4 से भाग किया तो कितना हो गया? 8 चौक 32, 0 उतारा, फिर आपका हो गया 8 निम 36, फिर 2 इधर गया, 6 चौक 24। तो यानी कि 4 से भाग करने पर अगली टर्म आ रही है। ठीक है, अब जब आप इसे 4 से भाग करोगे तो कितना आएगा? देखो कितना आएगा, 4 दूनी 8, 0 उतारा है ना, 4 दूनी 8, फिर एक इधर गया, 4 चौक 16। तो कितना आना चाहिए था? 2024 आना चाहिए था जब हम 4 से भाग कर रहे थे। 2024 नहीं आ रही थी, अगली टर्म कितनी आ रही थी? 2022 आ रही थी। तो ये क्या हो गई? अलग हो गई। आनी क्या चाहिए थी? 2024 आनी चाहिए थी, आ कितनी गई? 2022 आ गई, है ना। 2024 की जगह कौन आ गया? 2022 आ गया। तो ये क्या हो गया? आपका अलग हो गया।
सो आंसर क्या हो गया इसका, ऑप्शन नंबर ए हो गया। ठीक है, आंसर क्या हो गया इसका, ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 7th क्वेश्चन देखिए ये क्या कह रहा है। 7th क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, बनाइए इसका आंसर जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, 7th क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, 7th क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है, बनाइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 7 बनाएंगे। चलिए करिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बादल। चलिए करिए इसका आंसर जल्दी से। क्या कह रहा है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया कि ग्रामीण समुदाय में विकास रणनीतियां, विकास नहीं होगा, विकास रणनीतियां आजीविका पर आधारित होनी चाहिए और आजीविका के आधार पर है ना मजबूत करने के लिए आशयित होनी चाहिए। यानी डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज इन द रूरल कम्युनिटी शुड बी बेस्ड ऑन द लिवलीहुड एंड इंटेंडेड टू स्ट्रेंथन द लिवलीहुड बेस। इसका रीज़न दिया गया है, यानी कि इसका आर्ग्यूमेंट दिया गया है, कह रहा है हाँ ग्रामीण विकास ग्रामीण लोगों को अपने आर्थिक जीवन स्तर का निर्माण करने में मदद करता है। यस, रूरल डेवलपमेंट हेल्प रूरल पीपल टू बिल्ड देयर इकोनॉमिक स्टैंडर्ड ऑफ द लाइफ लिविंग। सही बात है, बिल्कुल सही है। नहीं, विकास की रणनीतियों को भारत की विविधता की तरह भिन्न ही होना चाहिए। नो, डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज शुड बी एज वेरिड एज इंडियाज डाइवर्सिटी। कह रहा है डेवलपमेंट स्टडीज इन द रूरल कम्युनिटी शुड बी बेस्ड ऑन द लिवलीहुड एंड इंटेंडेड टू स्ट्रेंथन द लिवलीहुड बेसिस। भाई बिल्कुल सही बात है यार, इसमें देखो दोनों स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। अगर हम बेसिकली बात करें, देखो वो क्या कहना चाह रहा है, वो ये कह रहा है कि जो ग्रामीण विकास की बात की गई है, मतलब ग्रामीण समुदाय की बात की गई है, वहाँ की जो विकास रणनीतियाँ होनी चाहिए, ग्रामीण समुदाय की जो विकास रणनीतियाँ होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए उसकी बात की गई है ना। तो उसमें इन्होंने अपने अपने तर्क दिए हैं, अलग अलग चीज़ें बस समझाई गई हैं कि भाई वो ये कहना चाह रहा है कि इस तरह से अगर कर दें, है ना, कि जो ग्रामीण विकास है वो लोगों के जीवन पर आधारित होना चाहिए। ठीक है, वो कह रहा है जीवन पर आधारित होना चाहिए, और एक कह रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए। भाई एक बात बताओ, अगर मैं ग्रामीण विकास की बात कर रहा हूं तो मैं भाई ग्रामीण जीवन पर आधारित तो विकास करूंगा, शहरी जीवन पर तो आधारित नहीं करूंगा। तो मतलब इंडियन डाइवर्सिटी से तो इसका मुझे कोई मतलब ही नहीं बनेगा यार। एक सिंपल सी बात सोचो, मेरा पर्सनल मुझे ओपिनियन है, मुझे मेरे लिए कार खरीदनी है। अब मैं अपने हिसाब से कार खरीदूंगा, ऐसा तो नहीं है ना मैं BMW लेके उतर जाऊंगा कि नहीं पापा से बहस कर लूँ, जिद कर दूँ कि पापा चाहिए तो BMW ही, है ना, BMW लूँगा मैं तो ऑल्टो से चलूँगा ही नहीं। अरे मेरे जो हिसाब है मैं उस हिसाब से चलूँगा। तो अगर ग्रामीण लोगों का विकास करना है तो ग्रामीण लोगों के हिसाब से चलोगे या शहरी क्षेत्र के। अब एक बात बताओ, मान लो कि मैं किसी भी एक गाँव क्षेत्र की बात करूँ, मान लो कि मैं मुरादाबाद के अंदर भी किसी एक गाँव में जाता हूँ, है ना, मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी मैं किसी गाँव में जाता हूँ। ठीक है, कोई एक गाँव में पहुँचा, वहाँ मैंने देखा कि यहाँ तो कुछ भी विकास नहीं है, वहाँ बिजली आए हुए अभी 10 साल नहीं हुए, मुश्किल से मैक्सिमम 10 साल पहले बिजली वहाँ पहुँची, और मैं उसको क्या कर दूँ, कंपेयर कर दूँ किससे, मुंबई से। तो ये तो गलत हो जाएगा ना, उसके साथ अन्याय हो जाएगा गाँव के, है ना। तो कंपैरिजन मतलब ऐसे मत कर देना यार कि नहीं भाई मैं तो इसके हिसाब से ही विकास करूँगा जैसे मुंबई में चल रहा है। ठीक है, तो ये गलत बात हो जाएगी उसके लिए भी और तुम्हारे लिए भी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, बनाइए। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर, बनाइए। कह रहा है इस आकृति को पूरा करना है ना, कंप्लीट करना है। तो आपको दिख रही है आकृति, आराम से आप बना सकते हैं भाई, आपको कंप्लीट करनी है आकृति। देखिए तो सबसे पहले आकृति को कंप्लीट करने में क्या होगा, ये सर्किल पूरा होगा, फिर ये सर्किल पूरा होगा और ये ट्राइंगल पूरा होगा, रेक्टेंगल पूरा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ सर्किल 2 आ गए, से एक सर्किल चाहिए था तो ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर भी एक सर्किल ये भी पूरा चाहिए। तो देखो ये भी आ गया यहाँ पर बड़ा वाला, ये छोटा वाला, और ये वाला भी आ गया अंदर वाला, और ये भी आ गया। जबकि यहाँ पर भी क्या हो रहा है, यहाँ 2 रेक्टेंगल आ गए तो ये भी आंसर नहीं होगा, यहाँ सिर्फ एक सिंगल लाइन है तो ये भी आंसर नहीं होगा। सो यहाँ जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी बनेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या बनेगा, बिल्कुल सही आंसर बन गया इसका।
अगला देखो नेक्स्ट है, एक और आपको चित्र आकृति को पूरा करना है, पैटर्न को पूरा करना है इसमें भी। तो देखो इसका पैटर्न पूरा कराएंगे, तो इसका पैटर्न कैसे पूरा होगा, देखो ये ऐसे आ गया, ये सर्किल ऐसे आ गया और ये लाइन ऐसे आ गई, क्योंकि ये देखो यहां पर ऐसे है तो बेटा ये यहां पर भी ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ये सर्किल के अंदर ही रहेगा ऐसे करके। तो देख लो इसके हिसाब से कौन सा बन रहा है, ठीक है, इसके हिसाब से देख लो कौन सा बन रहा है और वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे लग रहा है इसके हिसाब से देखो ये लाइन पूरी ऐसी आ गई, ठीक है, ये आपने ऐसे किया, ये सर्किल ऐसे किया और ये आपने ऐसे किया। तो इसका भी जो सही आंसर बनेगा वो कितना बनेगा आपका, ऑप्शन नंबर सी बनेगा, ठीक है। इसका भी जो सही आंसर बनेगा आपका वो कितना बनेगा, ऑप्शन नंबर सी बनेगा। क्लियर है सभी को? चलिए अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट और एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, नेक्स्ट और है आपकी स्क्रीन पर, देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन अच्छा है, वर्ल्ड कप से रिलेटेड है, तो ये तो आप धुआं धुआं कर दोगे इस क्वेश्चन में, मैं जानता हूं भाई। चलिए बनाइए इस क्वेश्चन को जल्दी से। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, हाँ बस एक मिनट, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, इसको बनाइए जल्दी से। चलिए तो ये क्वेश्चन देखिए, तो यहां कह रहा है कि निम्नलिखित में से सर्वोत्तम निष्कर्ष चुने जहां पहले कथन में दूसरे का अंतर्निहित हो। इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, बोल रहा है पहले कथन में दूसरे का अर्थ होना चाहिए, ठीक है। तो आप ऑप्शंस के थ्रू जाइएगा, पहले एक बार पढ़ लीजिए दिया क्या गया है। कह रहा है कि स्टेटमेंट है कि आई वॉच क्रिकेट ओनली व्हेन इंडिया प्लेज अगेंस्ट श्रीलंका, मैं क्रिकेट तभी देखता हूं जब भारत श्रीलंका के खिलाफ खेलता है, ठीक है, ये दिया गया है। अब देखिए कह रहा है आई सॉ द 2011 वर्ल्ड कप, मैंने देखा 2011 में इंडिया ने श्रीलंका के खिलाफ वर्ल्ड कप जीता, 2011 में विश्व कप में फाइनल में भारत ने श्रीलंका को हराया था, मेरी पसंदीदा टीम भारत है। देखिए अब यहां पर बी ऑप्शन, ए ऑप्शन पे आते हैं, कह रहा है बी ए, तो यानी कि पहला देखो कह रहा है कि पहले में दूसरे का अंतर्निहित हो। 2011 में विश्व कप में भारत ने श्रीलंका के खिलाफ खेला था, बिल्कुल सही बात है, और मैंने 2011 का विश्व कप फाइनल देखा था। क्यों? क्योंकि उसने बोला गया है, उसने बोल रहा है कि पहले में दूसरे का अंतर्निहित होना चाहिए, और उसने बोला भी है कि मैं तभी क्रिकेट देखता हूं जब मैं भारत श्रीलंका के खिलाफ खेलता है। तो यानी कि भारत ने जब वो वर्ल्ड कप श्रीलंका से जीता है तो खेला भी तो श्रीलंका के खिलाफ होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि जीता श्रीलंका से और खेला ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ था या खेला पाकिस्तान के खिलाफ था, नहीं ना, बात खत्म। जब जीता है तो खेला होगा फाइनल। चलिए तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आगे बढ़ने की इसमें जरूरत ही नहीं पड़ी। तो चलिए फिर ये जो सेशन है आज का इसको इतना ही रखेंगे। ये प्रीमियर पे वीडियो आप लोगों ने देखी होगी, आई होप सो बहुत सारी चीज़ें आपको समझ आई होंगी, और आप जल्दी से दुआ करो यूट्यूब ठीक हो जाए, है ना, फिर आगे की चीज़ें ताकि हम कंटिन्यू कर सके, कोई भी दिक्कत कहीं से कहीं तक ना आए, ना आपको ना हमें, ठीक है। चलिए तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, तब तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा, सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। शाम 7 बजे देखते हैं, मुलाकात होगी तब आपसे, है ना, शाम 7 बजे मुलाकात होगी, अगर सेशन सही रहे तो, नहीं तो उसको भी हम प्रीमियर पे चलवा देंगे। चलिए तब तक अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ गुड डे, जय हिंद, जय भारत, जय एग्जामपुर कर, विजय एग्जामपुर।